वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इन्वायरमेंटल की क्लास हम लोग देख रहे थे और आज हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी। ठीक है, इसमें हम लोग कवर करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एजेंडा 21 क्या है, रियो+20 सम्मेलन क्या है और परिवार पर्यावरण संबंधी विभिन्न संस्थान कौन कौन से हैं भारत तथा विश्व में स्थित। ठीक है, इन सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल स्टडी और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे। ठीक है, आपके सामने इस प्रकार से हम स्टडी करेंगे नोट्स के तहत, और फिर उसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन भी आते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में आए हैं, यूपीएससी के प्रश्न कह लीजिए या फिर अन्य एग्जाम में, उत्तराखंड के एग्जाम में या फिर किसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन यूपीपीसीएस देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में ये आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टडी करेंगे, फिर उनके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टडी से। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इससे पहले एक बार क्या हुआ था 1972 में। ठीक है, 1972 में पहली बार जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है, स्टॉकहोम में, ठीक है, एक बार पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को निपटने के लिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे संबंधित चिंताओं निपटने के लिए एक बार वहाँ पे चिंतन किया गया। ठीक है, उसके ठीक 20 वर्षों बाद 1992 में, ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी इन नोट्स में वो आपको मैं बताते जाऊंगा, बाकी चीज़ें आपको पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। 1992 में हमारी पृथ्वी पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए, कौन से संकट, जो पर्यावरणीय संकट है, जलवायु परिवर्तन है, हमारी जो पर्यावरण घटना आ रही है, बाढ़ आदि आ रही है, ओजोन आदि है, मतलब बहुत सारी समस्या, ग्लोबल वार्मिंग होगी, इन सब समस्याओं से निपटने के लिए हमें पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया। ठीक है, और इसमें लगभग 180 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण विकास के मुद्दे पर इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत करी। यहाँ तक आपको क्लियर है। और रियो सम्मेलन क्यों जाना जाता है इसके नाम, क्योंकि ये ब्राज़ील में हुआ था और ब्राज़ील का जो शहर है रियो डी जनेरियो, एक शहर है ब्राज़ील का, 1992 में इसका संपन्न किया गया था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है और पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा, वर्ष 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 185 देशों में वैश्विक पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। यहाँ तक आपको हो गया क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए, जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी है जिसकी स्थापना 1991 में करी, यह करता क्या है, यह क्या करता है, आपके एग्जाम में प्री में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यह क्या करता है, जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड, ठीक है, एलडीसीएफ को उपलब्ध कराता है, अल्प विकसित देश निधि में यह फंड उपलब्ध कराता है। किसके लिए? पर्यावरण विकास के लिए। ठीक है, पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए या पर्यावरण विकास के लिए यह फंड उपलब्ध कराता है। इसका कार्य ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, देखिए, यह इन देशों को उनके नेशनल एडेप्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन एनएपीए की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। कौन सा एडेप्शन प्रोग्राम? पर्यावरण संबंधी, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब जो है ग्लोबल इकोनॉमिक जो फैसिलिटी है, इसके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं? इसके साथ जो जुड़े हुए हैं ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और विश्व बैंक जीएफ के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इनके साथ सहयोग से कार्य करती है। और एक वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जीईएफ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कार्लोस मैनुअल रेड्रिग्यूज वर्तमान में है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है एजेंडा 21? क्या है एजेंडा 21? क्या है? जब ये ब्राज़ील के रियो जनेरियो में सम्मेलन किया गया 1992 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, यह भी अब मैंने आपको बता दिया। और यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में आयोजित किया था, उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। ये आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें क्या किया क्या कि सम्मिलित देशों ने एक कार्रवाई योजना स्वीकृत करी। ठीक है, कि भैया हमने सम्मेलन तो कर लिया, इस सम्मेलन में हम क्या क्या लक्ष्य निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो वो जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उनमें जिस लक्ष्य को या कार्रवाई योजना जो निर्धारित की गई उसको कहा जाता है एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 में क्या क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो जो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो क्या था? जैविक विविधता का संरक्षण,
सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी देश है विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण, ये दूसरा उद्देश्य था। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल दिया गया था और सबको खाद्य जल, स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का ये निर्णय लिया गया था, ठीक है। एजेंडा 21 के प्रमुख भाग थे। अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हमने पढ़ लिया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जस्ट 20 वर्षों बाद इसका आयोजित किया गया और इसमें समझौता किया एजेंडा 21 पे, ठीक है। एजेंडा 21 कार्यक्रम बनाया गया। अब इस एजेंडा 21 जो कार्यक्रम बनाया उसकी समीक्षा की जाएगी ना, उसमें हमने क्या क्या विकास किया, क्या नहीं किया, तो उसकी समीक्षा के लिए पृथ्वी +5 सम्मेलन 1997 में आयोजित किया गया, जो एक न्यूयॉर्क में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक विशेष सम्मेलन का बैठक का आयोजन किया गया। वो अब हम इसको पढ़ते हैं क्या था, ठीक है। अब हम देखते हैं रियो +20 सम्मेलन क्या है, ठीक है। रियो 20+20 सम्मेलन देखो 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद, ठीक है, जून 1997 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। क्यों आयोजन किया गया? जो रियो जो एजेंडा 21 को लागू करने के निर्देश के साथ ही जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो ये आपका सम्मेलन है ना, इसे रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम जाना जाता है, क्योंकि जस्ट पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्षों बाद आयोजित किया गया। इसका क्या था कि जो एजेंडा 21 हमने निर्धारण किया था उसका मूल्यांकन करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, ठीक है। ओके, अब क्या था कि अब फिर उसके बाद क्या हुआ, रियो +10 मतलब उसके और 5 वर्ष बाद, ठीक है, 2002 में जोहान्सबर्ग में रियो प्लस का आयोजन किया गया, ठीक है। अब रियो +20 का आयोजन फिर से रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 2020-22 के मध्य और 20-22 जून के मध्य 2012 में संपन्न हुआ था, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इस प्रकार यह सम्मेलन 1992 में रियो जेनेरियो में हुई पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व तत्व विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, ठीक है। इस प्रकार पहले +5 आयोजित किया गया, फिर +10 आयोजित किया गया, फिर +20 आयोजित किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये 2012 में +20 आयोजित किया गया, इसलिए रियो +20 सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओके, अब ये जो वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो आयोजित किया गया था उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, ऐसा फ्यूचर जो हम चाहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या बातें करी गई, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें ना कहीं कहीं पर्यावरण पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलू पर विचार किया गया। इसी सम्मेलन में भारत का क्या रोल था? भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमने तीनों चीज़ें क्लियर कर ली। रियो +20 क्या है? अगर आपसे रियो +5 पूछा जाएगा या रियो +10 पूछा जाएगा या रियो +20 पूछा जाएगा तो आप इसको अच्छे से बता सकेंगे, ठीक है। और उससे हमने चर्चा कर ली। उससे पहले एजेंडा 21 अपने अच्छे से देख लिया हम लोगों ने, पृथ्वी शिखर सम्मेलन अच्छे से हम देख लिया। अब हम आगे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ विभिन्न संगठन है, संस्थान है, कुछ भारतीय संगठन है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनको हम देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नीरी। नीरी क्या है? नीरी की फुल फॉर्म पूछी जाती है और नीरी की स्थापना कहाँ पे हुई और कब हुई, ठीक है। तो नीरी का फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नीरी जो है महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित है और 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक शोध संस्थान CPHERI के रूप में इनके स्थापना हुई थी, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे हम लोग समझते हैं कुछ चीज़ों को और, ठीक है, कुछ चीज़ों को और समझते हैं हम लोग। ओके, नीरी का क्या करता है? वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट, संबंधित बीमारी, औद्योगिक रोकथाम के क्षेत्र में शोध के लिए, विकास के लिए काम करता है, ठीक है। ओके, ये बहुत ज़्यादा वर्तमान देखिए, नीरी किसके अधीन काम करता है? नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये भी आपको याद रखने वाली बात है। और एक वनडे में क्वेश्चन बन सकता है, वर्तमान में नीरी के निर्देशक कौन है? तो अतुल नारायण वैद्य है। आपको पता होगा नीरी, तब तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। फिर एक होता है NEAA, इसका तात्पर्य होता है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। देखिए इसका क्या उद्देश्य है? अगर कोई ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों जिसमें पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक है, ठीक है, तो इसके लिए इसका स्थापना की गई थी, ठीक है। उसको 1957 के तहत में राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर 2010 में, ठीक है, 2010 में इसका स्थान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ले लिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होती है?
कि पर्यावरण संबंधित कोई मामला है, जैसे नदी जल विवाद हो गया या कोई पर्यावरण संबंधित कोई मामला है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट आप जा सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इसका गठन किया जाता है। तो उसका स्थान, इसका जो आपका स्थान हुआ, किसका स्थान, NEA का स्थान इसका वर्तमान में किसने लिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ले लिया है 2010 के बाद से, ठीक है। ओके, अब एक विश्व संगठन की बात कर लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO, ठीक है। तो इसका स्थापना 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिषय, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ और 1951 में IMO की स्थापना की गई, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में स्थित है, ठीक है। और वर्तमान में इसके महासचिव पैट्री टालस और अध्यक्ष जर्मनी के गेरहार्ड एड्रियन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर एक आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है, ठीक है। और वर्तमान में इसके कार्यकारी निदेशक जो है इंगर एंडरसन है, ठीक हो गया। ओके, आगे देखते हैं। EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, इसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी, ठीक। एक आती है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, जिसमें कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थित है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। तो ये थे हमारे बेसिक जो हमें पढ़ना था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ठीक है, एजेंडा 21, Rio+20 सम्मेलन और बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थान हम लोगों ने देख लिए थे, जितना हमारे पास समय हमारी इजाज़त देता है। और इसके बाद हम आप के सामने अब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करिए, आप आराम से क्वेश्चन करिए, समझिए क्वेश्चन को, फिर आंसर देखिए। और फिर अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये नोट्स आराम से बैठ के पढ़िए। आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे आपको मिल जाते हैं। और पढ़ने के बाद फिर से इन क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करिए। वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी जो वीडियो या क्लासें आती हैं उनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उत्तराखंड न्यू बैच की PDF अलग अवेलेबल है, इंडियन पॉलिटी न्यू बैच की PDF अलग है, पर्यावरण की PDF अलग से क्रिएट कर दी गई है आज। उसमें आप सारी क्लासें आपको 1 बाय 1 मिल सकती हैं। जो अगर लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते तो आप बाद में इसको देख सकते हैं, ठीक है। और पीछे थोड़ा सा बच्चों का शोर हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। रियो डी जनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, कौन सा सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। यह पहला क्वेश्चन हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। तो यह हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 1992 में इसका आयोजन किया गया था। बहुत आसान प्रश्न था, आपने क्योंकि पढ़ लिया तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। UPSC 2014 का प्रश्न है, ठीक है। इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या कहता है प्रश्न। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है, इसको हम देख लेते हैं। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा ये 1991 का जो है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना 1991 में की गई थी। मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले जब हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन पढ़ रहे थे, ठीक है, जो अल्पविकसित देशों के लिए फंड उपलब्ध कराता है। यह जैव विविधता असमय CBD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय UNFCCC, मरुस्थलीय के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा कुछ एजेंडा 21 से संबंधित प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं। समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो विचार कर लेते हैं। यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और 2002 में जोहान्सबर्ग में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति नहीं, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्लियर है, तो ये ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ये उत्तराखंड में प्रश्न आया हुआ। रियो डी जनेरियो ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। आमतौर पर समाचार में दिखने वाला Rio+20, ठीक है। अब Rio+20 से आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ठीक है। आपने रियो जनवरी 1992 में सम्मेलन, +5 1997 में न्यूयॉर्क में सम्मेलन, प्लस फिर उसमें +10 हो गया, ठीक है, 2002 में सम्मेलन हुआ, ठीक है। उसके बाद +20 फिर से रियो में सम्मेलन हुआ, +12 माफ कीजिए 2012 में हुआ, जो
रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में जो सम्मेलन हुआ था उसकी वर्षगांठ बनाने के लिए, ठीक है। तो +20 क्या है, तो +20 क्या हो जाएगा, यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। यहाँ तक क्लियर हो गया, पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन +20 कहाँ कब आयोजित हुआ था। तो पहले तो न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ था। इसमें +5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1997 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, रियो 20 का घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, द फ्यूचर वी वांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, एग्जाम में अब बन चुका है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न नंबर 5 है, ये यूपीएससी 2018 का प्रश्न है, ठीक है। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी PEGA, ठीक है, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की और देशों के संकरण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि है, वो आरवीभूत हुई थी। कितनी बढ़िया भाषा लिखी हुई है, ठीक है। कब आरवीभूत हुई थी, ये PEGE की बात कर रहा है। तो यह हुआ था, जो आपने रियो रियो +20 पढ़ा है ना, रियो +20, ठीक है, इसका ही आयोजन 2012 में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। 2012 में इसी का आयोजन किया गया था और इसी के साथ हरित स्तूप कार्यविकालय के लिए PEG, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेश अर्थव्यवस्था को संक्रमण के देशों में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि, या रियो डी जेनेरो 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ही इसका आयोजन किया गया, वहीं आरवीभूत हुई थी, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। देखिए, ये अभी हमने जब नोट्स पढ़े थे उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया था, हमने उसमें सिर्फ रियो +20 पढ़ा था, लेकिन उन्हीं के बीच में से चीज़ निकल के आ गई ना ये वाली, ठीक है। तो वो हमारे क्वेश्चन के जरिए निकल के आ गई है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, अब कुछ संस्थान है उनके देख लेते हैं। नीरी, जो हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, और इसका कहाँ पे स्थित है, ये नागपुर में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हमने पढ़ लिया, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ओके। देखिए कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था, 1958 नागपुर, हम इसको पढ़ चुके हैं। NEA से क्या तात्पर्य है, ये NEA नहीं होना चाहिए, NEAA होना चाहिए, जो हम पढ़ चुके हैं। NEA क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। वर्तमान में इसका स्थान किसने ले लिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में इसका स्थान ले लिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने इसका स्थान ले लिया, ठीक है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हमने पढ़ा था विश्व मौसम संगठन स्थित कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है, ये केन्या के नैरोबी में स्थित है, ठीक है। EPA का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो EPA का फुल फॉर्म जो हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जस्ट हम अभी पढ़ के गए, तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। हमने अच्छे से लगभग 18 मिनट की वीडियो में क्लास को कवर भी कर लिया है और क्वेश्चन को भी, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी समझ लिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का चौथा सत्र UNE4 कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। ये जो है पुराना प्रश्न, ये UNE4 है जो आयोजन ये किया गया 2019 में किया गया। मैं आपको बताता हूँ 2000 UNEA5, ठीक है, और UNEA6 इसका भी आयोजन, 5 का आयोजन 2022 में किया जा चुका, वो भी नैरोबी में किया गया था, ठीक है। और UNE6 जो प्रस्तावित है 2024 में, ठीक है, वो भी नैरोबी में प्रस्तावित है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, 2022 ये UNE5 2022, ठीक है, इसका आयोजन नैरोबी में किया गया था। और UNEA6 जो 2024 में आयोजन किया जाएगा, इसका भी नैरोबी में किया जाएगा। और UNE4 जो क्वेश्चन में है, इसका भी आयोजन कब किया था, 2019 में नैरोबी में किया गया था। तो बिना किसी हिचक के आप इसका आंसर नैरोबी लगा सकते हैं, ठीक है। सभी के लिए मैंने आने वाले जो 24 प्रस्तावित है वो भी आपको बता दिया। तो ठीक है, ये हमारा था सेशन जिसमें हम लोगों ने पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिस प्रकार आपसे स्टार्टिंग में किया था हम लोगों ने जिक्र, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एजेंडा 20 रियो +20 सम्मेलन और विभिन्न संस्थान हमने पर्यावरण संबंधित सारे के सारे कवर कर लिए हैं। और अगर कोई क्वेश्चन छूटता है, मुझे तो उम्मीद कम है कि इनमें से कोई क्वेश्चन छूटेगा, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ आपके लिए प्रयास। अगले सेशन में हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम देखेंगे और साथ ही साथ हम
इसके आगे बढ़ जाएंगे परिस्थिति की तरफ, ठीक है। और परिस्थिति से बढ़ने से पहले पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे जितने भी हमने टॉपिक वाइज कवर किए हैं या उन टॉपिक से अन्य कोई क्वेश्चन आए हो उनको भी कवर करेंगे। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एड उत्तराखंड के साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।